अब इस प्रोटेस्ट का आगे क्या होगा, क्या ये प्रोटेस्ट अब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इस प्रोटेस्ट में आगे अब कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो काफी मार्मिक थी। लड़के को प्रशासन के द्वारा मारा जा रहा है और बच्चा मार खा कर भी अपनी मांग को बार बार दोहरा रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी, इसको लेकर तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बयान को लिख रहे थे। इसको एक महाअभियान बनाकर ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट कर करके उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन जब सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखने के बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरीके का कुछ नहीं सुना गया, तब तमाम अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर उतर आए, यानी कि फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। और ये प्रोटेस्ट देश के तमाम जगहों पर देखने को मिला। सबसे बड़ा कहीं देखने को मिला तो वो बिहार के पटना में। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में भी जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर। और अपनी मांग को लेकर जब बच्चे सड़कों पर उतरे तो बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिया और बैनर लिया, जिस बैनर पर भूख हड़ताल लिखा हुआ था। वो बैनर लेकर पटना में बच्चे जो है वो मार्च पास कर रहे थे, टहल रहे थे और अपनी मांगों को लेकर कुछ नारा वगैरह भी लगा रहे थे, जिस चीज को कवर हमने भी किया। भारत एक नई सोच की टीम जो है इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों से एक्टिव है और इस मुद्दे पर खबर बना रही है। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि तमाम हमारे मित्र, हमारे दोस्त, बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिखकर पूछ रहे हैं कि दीदी बताइए अब इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, क्या इस प्रोटेस्ट में आगे कुछ होगा या नहीं होगा, या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अब आप हमें बताइए। तो अब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो इसका जवाब देने मैं यहाँ पर आ गई हूँ। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज इस बीते दिनों में हुई है जो आप सभी को नहीं पता है। मैं चाहती हूं कि इन सभी चीजों को आपके साथ साझा करूं। जो चीज आप नहीं जानते हैं, बैक कैमरे की चीजें मैं आपको बताऊं। जिस दिन मैं पटना पहुंची थी उस दिन तारीख थी 30 और उस दिन बच्चों ने फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत भारी संख्या में किया था। 5000 से अधिक बच्चे जो है वो सड़कों पर उतरे थे और उनकी मांग थी कि सीट को बढ़ा दिया जाए, जिस चीज को हमारे पत्रकार वहां बैठकर कवर कर भी रहे थे। हमने बहुत सारी खबरें जो है वो दिखाई थी। अब बच्चों पर क्योंकि बच्चों की संख्या काफी अधिक थी, उनको लौट जाने के लिए प्रशासन बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। तब इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि प्रशासन पर एक दबाव बनता है, क्योंकि सड़क जो है वो जाम होने लगती है, यातायात ठप होने लगता है। तब प्रशासन पर जब दबाव बनता है तो प्रशासन उस भीड़ को छांटने के लिए हल्का बल प्रयोग करती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं और इसके बाद बच्चे जो है वो लौटे भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो काफी मार्मिक थी, जिसको लेकर ये लगा कि ऐसी तस्वीरें तो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, जिसमें एक लड़के को प्रशासन के द्वारा मारा जा रहा है और बच्चा मार खा कर भी अपनी मांग को बार बार दोहरा रहा है। दोस्तों, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि प्रशासन पर एक दबाव है, उन पर यह दबाव है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, उन पर यह दबाव है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन इसके उलट जो बच्चों की मांगे हैं वो भी बहुत जायज है, क्योंकि बच्चे 5-6 सालों से लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारी के लिए बच्चों ने उफ तक नहीं की। 6 साल तक बच्चों ने किसी तरीके का कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बस वो वैकेंसी का इंतजार करते रहे और आज जब वैकेंसी सामने आई तो वो बहुत कम आई है, जिसको लेकर बच्चे जो है वो मांग कर रहे हैं। जिस दिन हम वहां पहुंचे थे वो तारीख थी 30 और देर शाम जब मैं मुसल्लेपुर हाट वाले इलाके में पहुंची थी, जहां पर तमाम बड़े टीचरों का कोचिंग सेंटर है, वहां पर जब मैं पहुंची थी तो वो इलाका काफी सेंसिटिव था। बच्चे बात करने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि सुबह ही उन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ था, हल्का बल प्रयोग हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को चोट आई थी, किसी का हाथ वगैरह में भी चोट आई थी। और उन बच्चों से भी मैंने बातचीत की थी। बच्चे रोकर बिलख कर यही कह रहे थे कि आप बताइए कि हम क्या करें, हम अगर ना बोलें तो हमारी मांग सरकार तक नहीं पहुंचेगी और अगर हम बोलें तो प्रशासन हम पर लाठीचार्ज करती है। इसके अलावा बच्चे और भी बहुत कुछ कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तमाम बड़े चैनल्स हमारी बात सुनने नहीं आते, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं। इस तरीके की बात करते करते कुछ बच्चे रोते भी नजर आए। कुछ बच्चों की बाइट मेरे चैनल पर चली भी है, हमने आपको दिखाया भी है कि बच्चे कैसे रो रहे थे। बच्चे रो रो कर बार बार ये कह रहे थे कि पिता
ने कर्ज लिया है, माँ ने अपने बहुत सारी तमन्नाओं को जो है वो दरकिनार कर मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, ये सारी चीज़ें। इसमें एक बच्चा ये भी कहता नजर आया कि मैं अपने बहन की शादी में नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि शादी में जाऊंगा, इतने दिन का समय वेस्ट हो जाएगा, उतने में मैं बैठ के तैयारी करूंगा। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं मैडम, हम क्रांतिकारी नहीं है, हम आंदोलन नहीं करना चाहते और ना हम किसी तरीके के किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों ने ये तक भी कहा कि आप खुद बताइए कि जिस देश की सेवा करने के लिए हमने 5-6 साल तपा दिए, जिस देश की सेवा करने के लिए हम जो है बिना उफ तक किए अपने घरों को छोड़कर इतनी परेशानियों को उठाते हुए तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए हम उन संपत्तियों का नुकसान पहुंचाएंगे क्या? हम क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? हम खुद जो है उसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करना चाहते हैं, हम खुद रेलवे के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम रेलवे की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? सरकारी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? इस तरीके की बात बच्चे करते नजर आए। वो अपने घर की परेशानी, कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने ऑफ कैमरा अपने घर की परेशानी बताई, उन्होंने बताया कि कैसे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, परिवार वालों का एक अलग प्रेशर है, वो बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि मेरी तैयारी कब खत्म होगी और ये सारी चीजें, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आज जब वैकेंसी आई है तो इतनी कम आई है कि इस पे दावेदारी पेश करने के लिए बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 5,000 तो वैकेंसी आई है, 5,600, और बच्चे जो हैं उनकी संख्या मैडम आप देखिए कितनी ज्यादा है। ये सारी चीजें बच्चे बताते हैं। कुछ बच्चे अपनी अलग अलग तरीके की और भी बहुत सारी परेशानी बताते हैं, जैसे कि जॉब जो है वो उसकी मांग जो है वो 10th पास और ITI वगैरह की है, लेकिन इसकी दावेदारी पेश करने के लिए बीएड और ये सारे और इतने टेक्निकल बच्चे जो है वो आएंगे, तो बताइए हम बच्चों का क्या होगा जो कम योग्यता रखते हैं, लेकिन तब भी हमने 4-5 साल की तैयारी की है, अब हमारा क्या होगा? ये सारी चीजें बच्चे जो बता रहे होते हैं, वो हमने जो है वो सूट भी किया। लेकिन सूट कवर जो हम कर रहे थे इस मुद्दे को, उस मुद्दे को कवर करने के लिए प्रशासन जो है वो हमें रोकने की भी कोशिश कर रहा था। हमें कई बार ऐसा लगा, कई बार आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी जो आपने देखा कि एक पत्रकार है, रिपोर्टर निभा, उनके पति को किस तरीके से प्रशासन जो है वो उठा कर ले जाती है। यानी कि लब्बो लुबाब ये है कि प्रशासन ये नहीं चाहती थी कि हम इस मुद्दे को इस तरीके से कवर करें, और यही कारण है कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि सरकार और तमाम लोग ये नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर बात की जाए। इस मुद्दे पर अगर ज्यादा बात होगी तो ये हाईलाइटेड होगा, फिर और लोगों के बीच में ये बात पहुंचेगी। इसलिए प्रशासन जो है इस मुद्दे को दबाना चाहती थी, सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती थी, तो बहरहाल ये मुद्दा दब गया। और ये मुद्दा कैसे दबा ये मैं आपको बताती हूँ। आपको जो चीजें नहीं पता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि बहुत सारे बच्चों को जो है वो उठाकर जो है वो पुलिस ले गई है। ये देखिए मेरे पास अखबार की एक कटिंग है जिसमें ये लिखा है कि 2500 बच्चों पर जो है वो केस दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे इस तरीके से। कुछ बच्चों का नाम दो लोगों पर जो है वो नामजद जो है वो FIR और केस दर्ज किया गया है, लेकिन जो 2500 बच्चे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम तक नहीं है। यानी कि जो भी बोलेगा उसका नाम जो है वो FIR में लिख दिया जाएगा। इस तरीके का चिंता जो है वो बच्चे जताते नजर आए थे। इसमें ये बताया गया है कि बहादुरपुर थाने में दो नामजद समेत 2500 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है प्राथमिकता दर्ज की गई है। गांधी मैदान में जो है 2 नामजद लोगों को उठाया गया था, इसके अलावा 1000 अज्ञात, और फिर उसके बाद बहादुरपुर थाने में 1500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई। यानी कि 2 थाने का नाम लिया गया है, गांधी मैदान वाला और एक बहादुरपुर वाला। 2 थाने में जो है वो टोटल इतने लोगों का जो है वो नामजद जो है अज्ञात जो है वो प्राथमिकता दर्ज की गई। यानी कि अगर कोई कुछ बोला तो वो कोई भी हो सकता है, इस तरीके की बात बच्चों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 बच्चों को जो है वो पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ नोटिस वगैरह देकर उनको छोड़ दिया था। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और ये बताया गया है कि पटना सदर और 2-3 जगहों पर जो है धारा 144 लगा दिया गया है। इसी कारण से आज आपको कोई भी पत्रकार वहां पर नहीं नजर आएगा। इसके अलावा ऑफ कैमरा जो चीजें हुई वो मैं आपको बताती हूँ।
बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिनको थाने पर बुलाया गया, उनसे कुछ उनके वीडियोस वगैरह डिलीट कराए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके चैनल को टर्मिनेट करने तक की बात भी कही गई है। अब आप एसके सर को जानते होंगे, उनके चैनल को डिलीट तक कराने की बात कही गई है, टर्मिनेट भी कर दिया गया है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको 2-2 दिन तक जेल में बंद करके रखा भी गया, उसके बाद उन्हें छोड़ा भी गया। बहुत सारे को नोटिस दिया गया है, बहुत से वीडियोस डिलीट कराए गए हैं, बहुत लोगों को बुला बुला कर समझाया गया है। ले देकर 2-4 पत्रकार थे जो इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, उन सभी को अच्छे से वार्निंग देकर समझाया गया है कि आप जो है इस मुद्दे पर ज्यादा ना बोलिए। वैसे भी धारा 144 है, तो कोई भी पत्रकार अगर वहां पहुंचता है और आपकी रिपोर्ट को करता है तो हो सकता है कि उसे थाने में बैठा लिया जाए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। हो सकता है कि उसका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए, किया भी गया है 1-2 लोगों का। और जिस पत्रकार को 2 दिन तक वहां बैठा कर रखा गया, अब आप सोचिए कि हम पत्रकार भी चाह कर क्या कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आपकी खबर चला सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास संसाधन है, यही एक प्लेटफॉर्म जिसके लिए हम आपके लिए खबरें बनाते हैं। अगर उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आंच आ जाए तो हमारा क्या बचता है? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं बच जाता, हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हो ये रहा है कि इस मसले पर अब कोई भी बात कर नहीं रहा और कोई बात कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रशासन इस मसले पर पूरा एक्टिव है और सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर बात हो। ले देकर हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अब जितनी वैकेंसी आ गई है उतनी वैकेंसी पर आप सभी जो है वो तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा वैकेंसी अब नहीं बढ़ेगी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, तमाम आपके प्रिय शिक्षक जो हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर रेलवे के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहे थे, उनसे मीटिंग कर रहे थे, उन लोगों ने भी ये बात साफ कर दी है कि किसी तरीके के फिजिकल प्रोटेस्ट या सोशल मीडिया पर आकर आप जो है वो अपनी आपत्ति जताते रहें, लेकिन वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो जो समय आपके पास बचा है उसमें आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आप जो है तैयारी कर के जितने सीट हैं उस पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की है कि हम आपके इस मुद्दे पर हमेशा आपके साथ रहें। हमने जितना प्रयास किया उसमें हमने ये सोचा कि हम आपके हर पहलू को सरकार के सामने रखने की कोशिश करें। हम ये बताने की कोशिश करें कि आप कितनी परेशानी, कितनी पीड़ा के बावजूद भी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपनी कोशिश तो की है, आगे तैयारी अब आपको करनी है। उम्मीद है कि आप तैयारी में जुट जाएंगे। उम्मीद है कि आप सारे घावों को भुलाकर मरहम लगाकर तैयारी के लिए जुट गए होंगे।